गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी क्लासेस में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो चलिए सबसे पहले आप सभी बताइए क्या ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। अगर सब कुछ क्लियर आ रहा है तो एक बार यस टाइप कर दें आप लोग या फिर थम्स अप दिखा दें तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, प्रणाम बबीता जी, नीतू, रेखा, सभी को। चलिए, एक बार सभी लोग अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में सभी को शेयर कर दीजिए। ठीक है, 1 मिनट का हम वेट कर लेते हैं और सभी लोग शेयर कर दीजिए, आपके साथी भी जुड़ पाए इस क्लास में। इसमें शुभ संध्या। चलिए, तो आई होप आपने सभी फ्रेंड्स को आपने शेयर जरूर किया होगा। अगर आपने नहीं किया है अब तक तो एक बार ईमानदारी बरतिए और सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिए। ठीक है, ओके। चलिए, तो आज का अपना टारगेट यूट्यूब में सभी साथ में लाइव पढ़ने का टारगेट क्या है आप सभी लोग कमेंट करके बताएं। 200 रखना है या फिर 100 रखना है या 150 रखना है, क्या टारगेट है अपना कि आज हम इतने साथ एक साथ लाइव रहेंगे। सभी लोग कमेंट करके बताएं और अपने अपने टारगेट को आज फॉलो जरूर करें। सभी लोग बताएं कि आपका टारगेट क्या रहेगा आज का, कितने फ्रेंड्स हम एक साथ पढ़ने का मन है आप लोगों का। भाई आज मैं कुछ नहीं कहूँ कितने लोग को जोड़ना है, ये आप लोगों पर तय करता है। आप लोग खुद ही बताइए और अपने फ्रेंड्स में एक दूसरे से आप बातचीत कर लीजिए। भाई मैं नहीं जानती, ठीक है, जितने भी आपको शेयर करना है आप एक दूसरे को बता दीजिए कि इतने का टारगेट आज होना चाहिए। क्योंकि अगर मेरे में कोई कमी लग रही है, अगर मेरी मेहनत में आप लोगों को कहीं कमी लग रही है तो आप मुझे बेझिझक बताइए। मैं ये नहीं समझती कि अगर मेरी कोई कमियां बता रहा है तो गलत बात है, हो सकता है वो कमी दूर हो जाए, नेक्स्ट टाइम वो ना हो, है ना। तो बेशक गलती, किसी की कमी बताने में कोई बुराई नहीं है, मुझे तो खुशी होती है, कम से कम मुझे पता तो चल गया कि मुझ में है क्या, है ना। तो वो शायद नेक्स्ट टाइम ये किसी भी प्लेटफॉर्म में जाऊं, कहीं भी रहूं, तो वो चीज ना हो। ठीक है, तो अपने टारगेट को आज बिल्कुल आप लोग खुद बता रहे 350, 300, 400, तो भाई इसको आप ध्यान में रखिएगा और अभी से उस चीज में लग जाइए आप लोग शेयर करने में। ठीक है, चलिए, तो चूंकि मेरे द्वारा आपकी कोई कमी नहीं होगी, बिल्कुल से सन रहेगा। तो चलिए, सेल्फ स्टडी क्लासेस के साथ बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है भाई, ओके। पेन एक्टिव क्यों नहीं है सर, क्यों नहीं चल रहा? ओके ओके, चलिए। तो बेटा मैं आज सबको देख रही हूँ कि आप लोग क्या अपनी बात पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मैं शेयर करके आती हूँ, बेशक, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग शेयर करके आते हो, और जो नहीं करते बीच में कर दिया करिए, है ना। ठीक है भाई, चलिए। तो आपके इंस्टा में भी जुड़ सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि आपकी जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप कॉल करेंगे तो आपको अगर हिंदी साहित्य पढ़ना है तो सर के साथ, आप सुमित सर के साथ पढ़ सकते हैं। आपको डिटेल में ये कोर्स मिलेगा, कुछ मिनिमम आपकी फीस रखी गई है। ठीक है, तो उसे भी आप परचेस कर सकते हैं, आपको मॉडल टेस्ट पेपर भी मिलेंगे। चलिए, तो ये ऐसा अगर आप इंस्टॉल करने जाएंगे, ऐप भी है हमारा सेल्फ स्टडी क्लासेस का, तो अगर आप ऐप को देखने जाएंगे तो ऐसा आपको ऐप मिलेगा। ठीक है, उसमें सारे साहित्य की आपको क्लासेस मिलती हैं, चाहे वो टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, पीजीटी, सुपर टेट, चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, इंस्टॉल करने जाएंगे तो आपको ये इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा और ये सारी चीजें आपको क्लिक करके आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है भाई, ओके। चलिए,
तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने है। उम्मीद करती हूं कि आज का सेशन आपको बिल्कुल पसंद आएगा। और मैंने अपने में जो स्ट्रेटजी बनाई है कि पहले आपको संज्ञा मैंने पढ़ा दिया, सर्वनाम पढ़ा दिया, विशेषण भी आज करा दूंगी, आपको सारे पार्ट में आपको करा दूंगी, क्रिया भी करा दूंगी, ठीक है, प्रत्यय, मतलब सारी चीजें, संधि, समास, फिर एक एक करके हम उस चीज को प्रैक्टिस करते जाएंगे। क्योंकि एक अलग अलग मल्टीपल अगर ला दूंगी तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, ऊपर से निकल जाएंगी। अब मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि हर एक सेशन को आप इंजॉय करिए और उसका आप कॉन्सेप्ट पकड़िए, ठीक है। वैसे यूट्यूब पर क्लास में ऐसी बहुत कम क्लासेस मिलती हैं, बट अगर मैंने ये प्रयास किया है तो उसको भरपूर आप लोग लाभ उठाइए। तो चलिए, आप लोग अपने टारगेट का आज बिल्कुल ध्यान रखेंगे सभी लोग। चलिए ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। और अपने लाइव फ्रेंड्स का जो टारगेट आपने 400 500 रखा है, वो टारगेट आपको भूलना नहीं, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं बार बार नहीं बोलूंगी, आप लोग खुद इस चीज का नोट कर लीजिएगा कि हमें भाई ये हमने मैम से प्रॉमिस किया, ये हमने नहीं किया, आपने किया है। तो देखिए, बताइए कि विशेषण शब्द कौन सा है इसमें। भलाई है, मिठास है, थोड़ा है, स्वयं है। मैं बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ कि विशेषण और सर्वनाम में भटक जाते हैं बच्चे कि कौन सा विशेषण है, कौन सा सर्वनाम है। तो आज हम यहाँ पर सारी चीजों को कॉन्सेप्ट सीख लेंगे ताकि आपको आने वाले समय में कभी भी गलती ना हो पाए, ठीक है भाई। ओके, चलिए आंसर कीजिए क्या होगा। बिल्कुल सी आ रहा है किसी का बी भी आ रहा है, ठीक है। ओके, चलिए क्या होगा हमारा राइट ऑप्शन। बिल्कुल क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिठास हो जाएगा। मिठास क्या हो जाएगा, आपका विशेषण हो जाएगा। क्योंकि क्या मिठास क्या है, एक आपको अनुभूति भी हो रही है, साथ ही साथ क्या है, एक विशेषता है। कैसा, मिठास है, इसमें कड़वाहट है, ये एक विशेषता है, ठीक है भाई। ओके, चलिए बहुत आसान सा था, कोई इसमें डिफिकल्ट वाली बात नहीं थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको कॉन्सेप्ट भी देगा, ठीक है भाई। ओके, आंसर करेंगे विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। पहला है, 3 है, 4 है, 5 है या फिर 6 है। आंसर करेंगे सभी को। ठीक है, ओके। देखिए, विशेषण के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं या फिर 6 प्रकार हैं। सभी को बताना है। 2 का बी आ रहा है, बी बी बी, बिल्कुल बेशक। चलिए हम पहले जान लेते हैं कौन कौन से हमारे प्रकार होते हैं विशेषण के। तो टोटल हमारे मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं। पहला होता है सार्वनामिक, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण होता है पहला आपका। दूसरा कौन सा होता है आपका, आपका यहां पर देख लीजिए, पहला सार्वनामिक, दूसरा आपका गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। तीसरा कौन सा हो जाएगा आपका, संख्यावाची। चौथा कौन सा हो जाएगा आपका यहां पर, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। 4 प्रकार के टोटल होते हैं। अब इनमें भी 2 प्रकार के होते हैं, सार्वनामिक में भी 2 प्रकार के होते हैं और आपके संख्यावाची में भी होते हैं, है ना। पर सार्वनामिक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं, एक मौलिक होता है, दूसरा यौगिक होता है ना। तो ये आपके दोनों प्रकार होते हैं। संख्यावाची में भी आपके 2 प्रकार होते हैं, एक निश्चित संख्यावाची होता है, एक निश्चित संख्यावाची होता है और दूसरा अनिश्चित होता है। ये सारी चीजें आपके लिए जानना बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट सही रहता है। मिठास भाववाचक, हाँ अगर आपको भाववाचक पूछ रहा है तो भाववाचक भी हो जाएगा बेशक विजय जी, ठीक है भाई। तो देखिए, तो यहां पर हो जाएगा निश्चित और अनिश्चित। अगर संख्या निश्चित रहती है, फिक्स रहती है कि 2 4 6 है तो फिक्स रहेगा। अनिश्चित कुछ भी नहीं कहा जा सकता तो आपका अनिश्चित में आ जाएगा। सार्वनामिक विशेषण, यहां पर एक सार्वनामिक विशेषण है और आपको एक सर्वनाम में, निजवाचक सर्वनाम में, दोनों में बहुत आपको प्रॉब्लम जाती है। दोनों में डिफरेंस करना बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल रहता है। जैसे कि अगर मैं आपको आगे चल करके बताऊंगी कि सार्वनामिक का विशेषण और उसका एग्जाम्पल और निजवाचक सर्वनाम का विशेषण, मतलब उसका एग्जाम्पल, दोनों का एग्जाम्पल में डिफरेंस करके बताऊंगी ताकि आने वाले एग्जाम के लिए आप उस चीज को क्लियर कर पाए। मैडम जी मिठास भाववाचक विशेषण है, बेशक अगर आपके पास भाववाचक विशेषण है ऑप्शन में तो फिर उसे आप टिक करेंगे, दोनों ऑप्शन तो आपको देगा नहीं, है ना। बिल्कुल जी, फर्स्ट क्वेश्चन में सी होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला क्वेश्चन। हाँ सी ही होगा पहले क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण शब्द है। सच्चा है, शीतलता है, नम्रता है या फिर मिठास है। आंसर करेंगे सभी लोग।
बिल्कुल। और संख्या स्क्रीन पर बहुत कम है, देखिए, है ना। अगर आप लोग जो बात किए हैं उस बात पर आप खरे उतरिए, ठीक है भाई। अगर मुझ में कोई कमी लग रही है आप लोग तो बेशक आप बता भी सकते हैं, है ना। आपको जो क्लास चाहिए वो भी आप बता सकते हैं कमेंट करके। तो देखिए कौन सा शब्द विशेषण है, आंसर करेंगे सभी फ्रेंड्स। चलिए तो देखिए शीतलता नहीं, चूंकि विशेषण कहते किसके हम सबसे पहले डेफिनेशन जान लीजिए। विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे विशेषण कहलाते हैं। और ये संज्ञा और सर्वनाम के बाद आते हैं, जो विशेषण आता है वो संज्ञा और सर्वनाम के बाद आता है। ठीक है भाई, सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, ओके। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, सच्चा आपका यहां पर विशेषण हो जाएगा। बहुत सारे साथियों का 3 का सी आ रहा है, किसी का ए आ रहा है, किसी का डी आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता देती हूं, मैम शेयर कर दी है, अभी आए ही नहीं ये लोग। बिल्कुल ओके, तो सच्चा यहां पर राइट ऑप्शन होगा। कौन सा शब्द विशेषण है? यहां पर तो सच्चा होगा, जस्ट हमने क्या किया था, हाँ यहां पर मिठास था, क्योंकि यहां पर ऑप्शन में और कोई ऑप्शन था नहीं, इसलिए यहां पर मिठास है। ठीक है भाई, और यहां पर विशेषण की बात की जाए, एक सेकंड, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सच्चा। बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए मिठास भी है, बेशक मिठास भी है, लेकिन ऑप्शन से अगर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा तभी आप चुनेंगे। मैं जैसे कुछ क्वेश्चन अपवाद भी होते हैं, मैं उन सारे क्वेश्चन को एक दिन लेकर के सेशन में संडे के दिन या फिर फ्राइडे के दिन, मतलब कि सैटरडे के दिन समथिंग, ऐसे आपको जो अपवाद क्वेश्चन रहते हैं कि जैसे कि कॉमन आंसर मिलते हैं, उन सारे सेशन को मैं करा दूंगी। ठीक है, तो आपको डाउट लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, ओके। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न फिर दिखाएं, पहला प्रश्न फिर दिखाएं। ओके एक सेकंड, फिर से आप लोग देख लीजिए पहला प्रश्न। ये देखिए, देखिए यहां पर क्या है, ऑप्शन तो विशेषण ही है, मिठास ही होगा, है ना। अगर ऑप्शन की बात कर रहे हैं पहले ऑप्शन क्वेश्चन की, तो यहां पर तो मिठास ही होगा। ठीक है भाई, क्योंकि यहां पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो आपको विशेषता बता रहा है। ठीक है, आपका मिठास ही होगा। अगर बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, तो चूंकि यहां पर सच्चा भी, सच्चा कैसा है, व्यक्ति सच्चा है, उसमें भी विशेषता है। हो सकता है कि दोनों ही ऑप्शन हो, सच्चा भी हो मिठास हो, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन यहां पर दिया नहीं गया है ए और डी, लेकिन होगा दोनों, सच्चा भी होगा और आपका मिठास भी होना चाहिए। तो अभी तो अपन दोनों मान लेते हैं, फिर आगे जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आप लोग समझदार है चूज कर सकते हैं। पहले में थोड़ा नहीं होगा क्या, नहीं नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, कि चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक का है? कारक की संख्या कितनी है, टोटल सभी लोग बताएंगे कारक की संख्या कितनी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों हैं। देखिए चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, किसमें बैठे हैं, चारपाई पर बैठे हैं। तो ये बताइए कारक में किस कारक आता है, ये करण कारक में आएगा, संप्रदान में आएगा, संबंध में आएगा, या फिर अधिकरण में आएगा? आंसर करेंगे सभी लोग। बिल्कुल, चारपाई पर बैठे हैं साहब बैठे हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा यहां पर, बिल्कुल डी डी डी, बिल्कुल आंसर आ रहा है। देखिए यहां पर जो राइट ऑप्शन है, बिल्कुल डी ऑप्शन ही हो। अधिकरण देखिए टोटल 8 होते हैं, है ना। तो कर्ता ने करण से, कर्ता ने करण से, सॉरी, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान, अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर।
ठीक है, अधिकरण में क्या हो जाएगा, में पर। तो बिल्कुल किसमें बैठे हैं, चारपाई पर बैठे हैं, तो आपका अधिकरण ऑप्शन बिल्कुल ओके हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, यहां पर आंसर करेंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? उत्साह है, चक्रव्यूह है, मृत्यु है, या फिर संकल्प है। अगर बात आती है आपकी स्त्रीलिंग की या फिर पुल्लिंग की, पहला अगर आपको क्वेश्चन मिलता है कहीं पर तो सबसे पहले क्या करिए, उसको अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करके, है ना, कि उत्साह बढ़ाया जाता है कि उत्साह बढ़ाई जाती है। ठीक है, अगर आप उसे ऐसा कुछ कनेक्ट कर लेंगे तो आपको चीजें आसान हो जाएंगी उसे आंसर करने में। ठीक है भाई, ओके। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो कौन सा उत्साह बढ़ाया जाता है, चक्रव्यूह में फंसाया जाता है, संकल्प बनाया जाता है, संकल्प लिया जाता है, लेकिन मृत्यु होती है, होता है नहीं, मृत्यु होता है नहीं, मृत्यु होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग, साफ आपको दिखाई दे रहा है। नहीं मैम, अधिकरण में अलग होने का में पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधिकरण में अलग होने का भाव होता है, बट इसमें तो अलग होने का भाव नहीं। अलग होने का भाव तो अपादान में होता है विजय जी, अपादान में होता है। ठीक है, अपवाद आंसर ना करिए, बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है। संज्ञा भी है, विशेषण, दोनों जोड़ी मिलनी चाहिए, तो कौन सी जोड़ी सही नहीं है जो संज्ञा और विशेषण से मिलती जुलती हो। सभी लोग बताएं। देखिए अपादान में अलग होने का भाव होता है,